किबला कारी करामत अली नईमी साहब की नात शरीफ के दौरान तशरीफ लाए हज़रत अल्लामा पीर सैयद अस्मत हुसैन शाह साहब गिलानी इस्लामाबाद से, और आपके साथ आस्तान आलिया मेरा शरीफ से जिगर गोशे मकबूल ज़मा जनाबे हज़रत ख्वाजा फारूक अहमद मेहरवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप तशरीफ लाए। मैं जनाबे नाज़िम इदारा साहिब की तरफ से, तमाम असातिज़ा व तलबा की तरफ से और उससे पाक के तमाम शुरका की जानिब से इन हर दो हज़रात का दिल की अतागराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात से इतना वक्त निकाला और आज उर्स पाक की इस आखिरी नशिस्त को ये जीनत बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आस्तान आलिया मेरा शरीफ को सदा सलामत रखे और उससे वाबस्ता जितने आस्ताने हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम का फैज़ ता सुबह रोज़ क़यामत जारी और सारी फरमाए। और अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देने जा रहा हूँ। जनाबे हज़रत अल्लामा पीर सैयद अस्मत हुसैन शाह साहब गिलानी इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। गुजारिश करता हूँ कि जनाब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से हमें महसूस फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारका वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला ज़ातिल मुहम्मदिय्यति वल आल अदद खल्क़िका या अल्लाह।
या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। मेरे नहायत ही काबिल सब एहतराम मलाइक ताज़ीम हज़रत साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा फ़ारूक अहमद मेहरवी दामद बरकातुहुल आलिया, ज़ीनते बज़्मे इल्म व इरफ़ां हज़रत अल्लामा प्रोफेसर पीर मोहम्मद महबूब हुसैन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, दीगर बुजुर्ग उलमाए कराम मशाइख़ उज़्ज़ाम सना ख़ानान मोहम्मद अरबी ग़ुलामान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाज़िर हुआ ग़ालिबन 2 बार, इससे पहले भी हाज़िर हो चुका हूँ मैं, और पिछले साल भी मैंने हाज़िरी देनी थी मगर मैं कनाडा चला गया तो वापस मैं जल्द ना पहुँच सका, तो मैं महरूम रहा सआदत से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको इस आस्ताना-ए चिश्तिया जो सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शराब मोहब्बत इलाही के मैखाने हैं, और जहाँ इल्म और इरफान के साथ इज्ज़ और इनकिसार भी मैसर आता है। इल्म बग़ैर इरफान के महज ज़िल्लत होती है, और इरफान बग़ैर इल्म के महज बेवक़्ती होती है और जहालत होती है। और जहाँ इल्म और इरफान दोनों जमा हों वहाँ 2 नेमतें बैक जुम्बश जमा हो जाती हैं, उसे कहते हैं इज्ज़ और इनकिसार। और जो फ़र्द इज्ज़ और इनकिसार की सलाहियतों से माला माल ना हो सका, उसका अगर इल्म है तो वो एक मार है, चूँकि इल्म रा बर्तन जनी मारे बुवत और इल्म रा बर दिल जनी यारे बुवत। और चूँकि परवरदिगार ने खुद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत सिर्फ अहले इल्म को हासिल है। अल्लाह की खशियत और खौफ सिर्फ अहले इल्म को हासिल है, और जो अहले इल्म नहीं उन्हें खशियत इलाही हासिल नहीं है। और एक इल्म वो है जो इंसान के दिमाग को रोशन करता है, और एक इल्म वो है जो इंसानी दिल को रोशन करता है। वो इल्म जो इंसानी दिमाग को रोशन करता है वो मंतक़ व इस्तदलाल है कि जिससे इंसान दलाइल की रोशनी में खुदा को समझने की कोशिश करता है। और वो इल्म जो इंसानी कल्ब को रोशन करता है वो इल्म है जो इंसान को इरफान, मारिफत, शब्बेदारी, इताअत, मोहब्बत से हासिल होता है। और ये इल्म ही हकीकत में इल्म है। और बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो फ़नून से ताल्लुक़ रखती है जिनसे आपकी मईशत दुरुस्त होती है। जितने भी मुरव्वजा उलूम हैं वो फ़नून से मुताल्लिक़ हैं, उलूम नहीं हैं। वो फ़नून हैं जिनसे आपकी मईशत दुरुस्त होती है, और मईशत से जिस्म इर्तिक़ा पाता है। और वो इल्म जो वही इलाही के जरिए से आता है, वो इल्म आपकी माशरत को दुरुस्त करता है। वो इल्म आपकी माशरत को दुरुस्त करता है। एक इल्म मईशत को दुरुस्त करता है,
मगर माशरत की इस्लाह माशरे की नहीं होती। और एक वो इल्म जो माशरत को दुरुस्त करता है, मईशत चूंकि उसके कब्जे में है, वो खुद ब खुद अता फरमाता रहता है। तो अब चलिए आज की इस गुफ्तगू में, चूंकि मैं बैठा हूँ ऊपर कुर्सी पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बुजुर्ग उलमा नीचे हैं, मेरी अभी आते ही मेरा बीपी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। तो अभी मैं दवाई मेडिसिन खा के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ, मेरा रब इस गुफ्तगू को मेरे लिए बाइस निजात बनाए और आपके लिए बाइस फहमो बसीरत बनाए। बुनियादी तौर पे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। और मैंने खिताबात का जैसे अर्ज किया कि ये मेरा ख्याल है कि मैं 12-14 साल से, जब से मैंने खिताबात छोड़े हैं, छोड़ दिया है मैंने गुफ्तगू खिताबात करने, चूँकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुसीबत भी होती है, बड़ी मासियत भी होती है। मुसीबत इसलिए कि सफ़र दर सफ़र, और मासियत इसलिए कि फ़राइज़ की ताख़ीर होती है। कभी ना कभी सफ़र और हर चीज़ के अंदर फ़राइज़ और वाजिबात की कभी ताख़ीर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो मुमकिन नहीं रहता कि इंसान इस सफ़र को जारी कर सके। वो बहुत बड़े मकाम वाले लोग होते हैं जो ये दोनों काम जारी रख सकते हैं, हम कमज़ोर लोग। और दूसरी कि पहली बार मैं हाज़िर हुआ आस्ताना आलिया मेहरा शरीफ पे, मैं बहुत कम, मैं सुन्नी हूँ मगर औलिया अल्लाह का मानने वाला हूँ, मगर मैं हाज़िरियाँ बहुत कम देता हूँ किसी जगह पे। मैं खानकाहों पे हाज़िर बहुत कम होता हूँ। हाज़िर इसलिए नहीं होता कि मैंने कोई मन्नत माननी होती है और वहाँ जाके मैंने कोई झंडा चढ़ाना होता है और उसको पूरा करना होता है। हाज़िर इसलिए नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर औलियाए कामिलीन हैं तो उनकी, कामिलीन औलिया अल्लाह की इज्जत और उनका एहतराम हम जैसे नाक़िस लोग नहीं कर सकते। और अगर शक्ल औलिया अल्लाह हैं तो उनका एहतराम हम पे वाजिब नहीं होता और हम कर नहीं सकते। तो दोनों रास्तों में हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने हर वो रास्ता छोड़ दिया हुआ है कि जिस रास्ते पे मेरी फहम और फरासत और अक्ल काम न कर सके। कहीं कोई दुर्वेश बैठा हुआ हो तो हम इसकी इज्जत और मकाम को न समझ सकें तो भी खराब, और कहीं मकार कहीं जान नशीन हो बैठा हुआ तो हम उसको वो प्रोटोकॉल दे दें जो अल्लाह के दोस्तों को दिया जाता है, फिर भी हमारी दुनिया और आखिरत। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम या तो मारिफत रखते हो या पहचान रखते हो, तो फिर तो ठीक है। मगर मैं आपको चंद चीज़ें अर्ज करूँगा। और वो पहली चीज़ मैंने कुरान मुक़द्दस की आय मुबारका पढ़ी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। बेशक ये हसर का फायदा देता है। इन्नमा कलमा हसर है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा दोस्त अल्लाह है। बेशक तुम्हारा दोस्त कौन है? अल्लाह है। व रसूल, और उसका रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जल्ला जलालुहु। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, और फिर वो भी तुम्हारे दोस्त हैं जो अहले ईमान हैं। वो भी तुम्हारे दोस्त हैं जो अहले ईमान हैं। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, और अहले ईमान की इलामत खुद बयान फरमाई। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अहले ईमान वो हैं जो सलात कायम करते हैं। सलात को क्या करते हैं? कायम करते हैं। सलात के कायम करने का माना अहकाम इलाहिया की पाबंदी है। सलात के कायम का मकसद क्या है? अल्लाह के अहकाम की पाबंदी, यानी फराइज़ इलाहिया की पाबंदी को इकामत सलात कहते हैं। क्योंकि सलात का माना सिर्फ नमाज नहीं है, कानून इलाही की पाबंदी का नाम भी सलात है। अल्लाह के आईन की पासदारी करना
इसका नाम भी क्या है? सलात है। इसको भी सलात कहते हैं। अब सलात का माना यह हुआ कि वो लोग तुम्हारा, अब अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, अल्लाह तुम्हारा क्या है? दोस्त है। बस इसको हम थोड़ा सा चंद लफ्जों में, अल्लाह की और हमारी दोस्ती क्या माना जी? वो वाजिब, हम मुमकिन, हमारी और उसकी दोस्ती का क्या मफहूम? वो वाजिबुल वजूद और हम मुमकिनुल वजूद। वो खालिक और हम मखलूक। वो अज़ली और अबदी और हम हादिस, खत्म हो जाने वाले। हमारी और उसकी दोस्ती का क्या मकसद हुआ? हम उसके दोस्त कैसे बन सकते हैं? तो यहां कुरान मुकद्दस ने यह इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते जब तक कि अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त ना बना ले। तुम्हारा दोस्त अल्लाह है, ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह के दोस्त हो। तुम्हारा दोस्त क्या है? अल्लाह जिसको दोस्त खुद बनाना चाहे, पहले खुद हाथ बढ़ाता है दोस्ती का उसकी तरफ। पहले दोस्ती का हाथ उसकी तरफ खुद, क्योंकि कुरान बयान कर रहा है, वल्लाहु यश्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसके साथ दोस्ती का हाथ जिसकी तरफ बढ़ाना चाहता है, उसको पहले ही मनसबे इज्तिबा पे खुद ब खुद फाइज करता है। वो अगर अल्लाह से हाथ छुड़ा के जाना भी चाहे नहीं जा सकता, और कोई दूसरा अल्लाह की तरफ आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। तवज्जो दीजिए, यानी वो जो अल्लाह जिसको पकड़े अपनी दोस्ती में, वो हाथ छुड़ाना भी चाहे, वो जाना भी चाहे, वो अल्लाह से भागना भी चाहे, अल्लाह उसे भागने नहीं देता, क्योंकि उसकी तरफ दोस्ती का हाथ अल्लाह ने खुद बढ़ाया। वल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह की तरफ अल्लाह ने दोस्ती का हाथ अपने बंदे की तरफ खुद बढ़ाया। और अल्लाह जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ खुद बढ़ाए, एक बंदा वो है जिसकी तरफ अल्लाह दोस्ती का हाथ खुद बढ़ाता है। वो यज्तबी इलैहि मन यशा वो यहदी इलैहि मन युनीब। और एक वो है जिसे आने का रास्ता बताता है, एक वो है जिसे गिरबान से पकड़ के खींच लेता है। जरा तवज्जो दीजिए, जिसे खुद पकड़ के खींच लेता है, ये जान छुड़ाना भी चाहे तो वो नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता। अब मालूम क्या हुआ, इसी मखलूक में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो खुद खींच लेता है, यानी जज्बतम मिन जज़बातिल्लाह ताला। वो एक ऐसा जज्बा है और एक ऐसा जज्बा है जो परवरदिगार खुद डालता है और खींच लेता है। यानी अल्लाह शिकार करता है अपने बंदे का, उस तरह जिस तरह तुम शिकार करते हो मछली का, यूं शिकार करता है अपना। और वो बंदा जो खुदा का शिकार हो जाए, वो फिर किसी का शिकार नहीं होता। वो जिसको खुदा शिकार कर ले और जो खुदा का शिकार हो जाए, उसको कोई और शिकार नहीं कर सकता। शैतान भी, नफ्स भी, दुनिया भी, मताए दुनिया भी, माले दुनिया भी, कायनात का हर जर्रा उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता जिसको खुदा खुद शिकार कर ले। और ये जिनके नाम लेते हैं आप मोइनुद्दीन, ये खुदा की समंदर के खुदाई बहर खुदाई समंदर के वो जबरदस्त लोग थे जिनको खुदा ने खुद शिकार किया। और शिकार करने के लिए कोई चीज होती है जिसको फेंक के शिकार किया जाए। खुदा ने जिसको भी शिकार किया मुस्तफा के जरिए से किया है। अल्लाह ने जिसको भी शिकार किया, अल्लाह ने जिसका भी शिकार किया, हाय 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 हाय, अल्लाह ने जिसका भी शिकार किया, हाय हाय हाय, सामने यार रखा फिर शिकार किया। कायनात की किसी और चीज की तरफ कोई भी जाने वाला, हाय हाय हाय, जरा तवज्जो दीजिए। शिकार करने के लिए फरमा मन रानी फकद राल हक,
मैं वाजिब हूं हबीब मेरे, तू मुमकिन है, मगर मैं अपनी कुछ सिफात तेरे अंदर पैदा कर देता हूं। जो तुझे देखे वो मुझे देखेगा, जो तुझसे मिलेगा वो मुझसे मिलेगा। मैं शिकार करूंगा तुझे सामने रख के, जो तेरे चेहरे वद्दुहा को देख गया, जो तेरी जुल्फे वल्लाइल पे फिदा हो गया, जो तेरी चरम नशरा के सीने के साथ लग गया, जो खाके पाए मुस्तफा को आंखों का सुरमा बना गया, वो खुदा का शिकार हो गया, वो खुदा का शिकार हो गया। और जिसको खुदा शिकार करे वही मोइनुद्दीन होता है, जिसे खुदा शिकार करे वही अब्दुल कादिर जिलानी होता है, जिसे खुदा शिकार करे वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है, जिसे शिकार खुदा करे वही साबर कलियरी होता है। ये वो लोग हैं जो खुदा का शिकार हुए। तुम दुनिया का शिकार हो गए, इंसान दुनिया के शिकार हुए, ये खुदा के शिकार हो गए। तो सुनो जरा मेरी बात, ये तो इब्तिदा मैंने आपके सामने अर्ज की। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा दोस्त अल्लाह है, तुम्हारा दोस्त अल्लाह है। इन्नमा वली, वली, वली का माना क्या है? तवज्जो दीजिए, वली का माना एक दोस्त भी है। वल्ला युवल्ली, वली का माना दोस्त भी है, वली का माना करीब भी है, वली का माना करीब भी है, वली का माना दोस्त भी है, वली का माना कारसाज भी है। वली का माना क्या है? मसलन मैं अब तर्जमा कर रहा हूं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा कारसाज अल्लाह है। वली का माना कारसाज है, बेशक तुम्हारा कारसाज अल्लाह है। वली का माना जब कारसाज हुआ तो हम माना यूं करेंगे कि बेशक तुम्हारा कारसाज अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसका रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, वो लोग भी तुम्हारे वली हैं जो जिस्मानी तौर पे भी खुदा के करीब हैं और ज़कात रूहानी तौर पे भी खुदा के करीब हैं। ज़क्का युज़क्की तज़किया, इसी से है ज़कात, इसी से है ज़कात, और ज़कात अमले रूह है। मैं हज़रत अली का इरशाद आपको सुनाऊंगा, ज़कात से रूह पाक होती है, आपके तज़किये से रूह को पाकीज़गी हासिल होती है। सलात से जिस्म के अंदर नज़्म पैदा होता है, सलात जिस्मानी सेहत अता करती है, ज़कात रूहानी सेहत अता करती है। तवज्जो दीजिए, फरमाया तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कारसाज अल्लाह है, तुम्हारा कारसाज रसूल है, तुम्हारे कारसाज मोमिनीन है। अब फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा दोस्त अल्लाह है, तुम्हारे दोस्त रसूल हैं और तुम्हारे दोस्त मोमिनीन हैं। अब फिर फरमाया तो करीब, बेशक तुम सबसे करीब अल्लाह है और तुम सबसे करीब रसूल है। वली का माना करीब, तुम सबसे करीब अल्लाह है, वो इतना करीब है कि नहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब हूं। मेरा नबी तुमसे मेरी तरह ही करीब है। अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मैं तुम्हारी शारक से करीब हूं, मेरा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। मैं शारक से करीब, नबी जान से ज्यादा करीब। अब मुझे बताओ, किसी की शारग कट जाए जान बाकी रहती है, और अगर जान निकल जाए तो शारग की कोई कदर कीमत बाकी रहती है। माना यह हुआ कि तौहीद के बगैर रिसालत की तकमील नहीं, और रिसालत के बगैर तौहीद की तकमील नहीं। जिसने अल्लाह को समझा उसी ने रसूल को समझा, और जिसने रसूल को समझा उसी ने खुदा को जाना। नबी के बगैर खुदा की तरफ कोई रास्ता नहीं जाता। तवज्जो दीजिए, नबी के बगैर खुदा की तरफ कोई रास्ता नहीं जाता, समझ लीजिए। और खुदा के बगैर, मेरी बात सुनिए, मैं आपको, आपने नबी के करीब जाना हो,
नबी के करीब जाना हो, सारे अहले मारिफत सूफिया से, सालेकीन से पूछें कि नबी के करीब जाने का रास्ता कौन है। कहा अल्लाह को याद करो, नबी के करीब हो जाओगे, और नबी को याद करो तो अल्लाह के करीब हो जाओगे। नबी की याद कुर्बे हक अता करती है, और खुदा की याद नबी का कुर्ब अता करती है। इसे याद करोगे उसके करीब हो जाओगे, उसे याद करोगे इसके करीब हो जाओगे। अल्लाह होगा नहीं। जरा तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए इस बात की तरफ कि यहाँ अजीब कायनात है, अजीब कायनात है। लोगों, हम सिर्फ गुफ्तगू और मंतक और इस्तदलाल में खो गए हैं। अमली दुनिया में हम बहुत पीछे चले गए और हमारे रास्ते बहुत मसदूद हो गए। अब जरा मैं आपके सामने एक चीज रखने लगा हूं कि कुरान ने कहा तुम्हारा दोस्त अल्लाह है, तुम्हारे दोस्त रसूल हैं, तुम्हारे दोस्त मोमिनीन हैं, और मोमिनीन के लिए कंडीशन लगाई, वो जो जिस्मानी ज़कात भी देते हैं और वो जो रूहानी ज़कात भी देते हैं। जिस्मानी ज़कात क्या है और रूहानी ज़कात क्या है? जिस्मानी ज़कात ये है कि इस जिस्म को उन ममनूहात से रोक दिया जाए जो अल्लाह को नापसंद है, और उन मामूरात पे चला लिया जाए जो अल्लाह को पसंद है। यानी मामूर बेही चीजों पे अमल पैरा हो जाओ, और मनहियात जिनसे रोका है उससे रुक जाओ। ये तुम्हारी जिस्मानी सलामती भी है और इसमें रूह की सलामती भी है। अब जरा तवज्जो दीजिए, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। और वली कारसाज, एक माना मैंने क्या किया, वली का कारसाज, दौरे हाजिर, ये जिसमें हम जमाने में जा रहे हैं। लोगों, हम बहुत ज्यादा वक्त जाय कर चुके हैं। सरजमीन सिरहद, सिंध और बलूचिस्तान पिछले सदियों से, कई साल से आजमाइशों में मुब्तला है, मगर सरजमीन पंजाब उन तमाम आजमाइशों से महफूज रही है। मगर कायनात में हुकूमत चलाने वाले सिर्फ जाहिरी लोग नहीं होते, इस कायनात की हुकूमत चलाने वाले अहले बातन होते हैं। तवज्जो दीजिए मेरी बात की तरफ, जिसकी तरफ अल्लामा इकबाल ने फरमाया, नहीं फक्र सुल्तानत में कुछ इम्तियाज ऐसा, नहीं फक्र सुल्तानत में कुछ इम्तियाज ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी, वो निगाह की तेगबाजी, वो निगाह की तेगबाजी, बमुलाजिमान सुल्तान खबर है भी रमज़े राजी के जहां तवा गरीफ्तम बनिगाहे दिल गुदाजी। यही सबब था कि अगर मोइनुद्दीन अजमेरी हो या शहनशाह बगदाद हो, जब अपनी बात किसी से मनवाने के लिए आगे बढ़ते, या कोई और कलंदर वक्त हो, आगे बात बढ़ते, बात बढ़ाने से पहले हाथ उठा के यूं कहते कि जाओ, मैंने तुम्हारी सल्तनत का पत्ता फाड़ दिया, मैंने तुम्हारी हुकूमत को चाक कर दिया है, इसलिए कि ये दुनिया इस्लाम, पूरी दुनिया ये जानती है। याद रखो, ये जो आगे जो चीजें बोलती है ना, ये आगे जो बोला जाता है, ये जो हरकारे से रखे जाते हैं, ये तो एक अजीब और चीज होती है। मगर दुनिया अहले इल्म और अहले इरफान के लोग तमाम मसालिक के, कोई मसलक ऐसा नहीं है जिस मसलक के लोगों ने ये लिख न दिया हो अपनी किताबों में। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से लेकर मुजद्दिद अल-फिसानी से लेकर, तवज्जो दीजिए, मुहियुद्दीन इब्न अरबी से लेकर, मुहियुद्दीन इब्न अरबी, मुजद्दिद अल-फिसानी, सैयदना हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी, सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हर बादशाह के साथ एक फकीर जब तक रहा है निजाम ममलिकत दुरुस्त रहा है, और बादशाह के साथ जब कुव्वत गोयाई रखने वाला फितना अंगेज मुल्ला आया है तो निजाम कायनात बर्बाद हो गया है। ये दुर्वेश जब तक बादशाहों के दरवाजों पे नहीं जाते, सिलसिलाए चिश्त का
कोई एक भी वली दिखा दो जो किसी बादशाह के दरवाजे पे गया हो, मुझे दिखाओ जो किसी बादशाह के दरवाजे पे गया हो, जो किसी शहंशाह के दरवाजे पे गया हो, जो किसी बड़े के दरवाजे पे गया हो। याद रखो यही वो सिलसिला है जो हुसैनी सिलसिला है। मोइनुद्दीन अजमेरी नस्ल हुसैन से थे। हुसैन कभी यजीद के पास नहीं जाते। जिसने इस सिलसिले को बाकी रखना है वो हुसैनी किरदार अदा करेगा तो बाकी रहेगा, बाकी रखेगा। देखिए तवज्जो दीजिए, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिसकी तरफ आपको बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। और इस आगे बढ़ने के लिए आप जरा जिनको देखिए, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, शहाबुद्दीन गौरी, तारीख पढ़ के आप अपनी देखिए। महमूद गजनवी को कभी भी हिंदुस्तान में कुव्वत और ताकत और वजाहत हासिल ना होती अगर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का साथ न होता, दुआ न होती, कभी न मिल सकती। शहाबुद्दीन सोहरवर्द रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह दीगर कामिलीन औलिया अल्लाह, हुक्मरानों को चाहिए है। मैंने एक बार शायद आपके सामने एक चीज रखी थी और वो मैं चूंकि इस्लाह की बात करता हूं हमेशा कि शायद मेरा रब सुनाए किसी को और दिल और दिमाग खुल जाए और कुशादा हो जाए। दाता गंज बख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह नस्ल इमाम हसन से थे। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नस्ल हुसैन से थे। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना इमाम हसन की औलाद से थे। तवज्जो दीजिए जरा, सैयदना इमाम हसन की औलाद से, सैयदना इमाम हुसैन की औलाद से। ये हसनी और ये हुसैनी जब टकराना हो तागूत से तो हुसैनी टकराते हैं। तवज्जो दीजिए, जब तागूत से टकराना हो तो हुसैनी टकराते हैं। जब माशरे को अमन में बदलना हो तो हसनी का किरदार अदा होता है, हुसैन का हसन का किरदार। हसन अमन और आफियत की इलामत बन के दुनिया में आए और हुसैन तागूत की शामत बन के दुनिया में आए। जब दुनिया अमन ख्वाह होगी तो जरूरत हसन की पड़ेगी, जब दुनिया बातिल को चाक करेगी तो जरूरत हुसैन की पड़ेगी। यही हसन कभी मैदान में निकला और यही हुसैन कभी मैदान में निकला। इससे जो भी हुआ वो या खारजी हुआ या राफिजी हुआ, इससे अलग जो भी हुआ या खवारिज हुए या रवाफिज हुए, एतदाल की राह वही है जिस राह पे हसन है, एतदाल की राह वही है जिस राह पे हुसैन है। और ये माह मुहर्रम भी है और मोइनुद्दीन अजमेरी के रहमतुल्लाह अलैह के इस जो खानकाह है, समझ लीजिए उनकी, मैं खूबसूरत इस मंजर को देख रहा हूं कि परवरदिगार आलम अपने दोस्तों से काम लेता है। मोइनुद्दीन अजमेरी को राजस्थान में सदियों पहले रखा और उसका नाम दुनिया के कोने कोने में ले जाने के लिए इन लोगों को पैदा किया। तवज्जो दीजिए, इन कोनों में लिए प्रोफेसर हिटी लिखते हैं, लोगों जब भी कायनात को जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी, जब भी कायनात को जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें एक जर्रा या बगदाद से लेना होगा या नजफ अशरफ से लेना होगा या मदीना से लेना होगा। इसके अलावा कहीं से भी आपको हयात नो मयसर नहीं आएगी, हयात ताजा मयसर नहीं आएगी। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा कारसाज अल्लाह है। अब आओ मैं बताऊं कारसाजी क्या है। मैं ये कहूं कि किसी ने मेरे सामने लाके हलवे की प्लेट लाके रख दी, उसने मेरी कारसाजी कर दी? नहीं। किसी ने चावल खिला दिया, ये मेरी कारसाजी हो गई? कारसाजी है किस बला का नाम मेरी जान? कारसाजी है किस बला का नाम? कारसाजी कहते किसे हैं? सुन मेरी जुबान से, जब काम मुश्किल में उलझ जाए, जब काम मुश्किल में उलझ जाए, कश्ती भंवर में फंस जाए, बेड़ा दरिया में डूब जाए,
इंसान ऐसी सूरत में गर्क होने को आ पहुंचे और कोई डूबती हुई नाव को तैरा दे, इसको कहते हैं कारसाजी करना। इसको क्या कहते हैं? कारसाजी करना। ये कारसाजी जो तेरी बहस का हिस्सा है, इसको कारसाजी नहीं कहते। कारसाजी समझनी है तो मार्काए करबला से समझ। कारसाजी समझनी है तो तू नबी की तरह 82 जंगों में कूद। सुनो मेरी बात, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हयात में कितनी जंगें हुई? 82 जंगें हुई। और उसमें गज़वात कितने थे? 27 गज़वात वो थे। गज़वा कहते ही उस जंग को हैं कि जिसमें बनफ्से नफीस नबी शरीक हो, उसे गज़वा कहते। अब उस गज़वे में नबी शरीक हुए। मैं बात कर लूं आपको, फिर मैं 3 किस्म की गुफ्तगू के थोड़े से मानी, एक अवामी जहन की बात भी करूंगा, एक खवास के जहन की बात भी करूंगा, एक अखसुल खवास के जहन की बात भी करूंगा कि हर मजमे में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, ताकि अखसुल खवास के हिस्से में भी आए, खवास के हिस्से में भी कोई बात आए और आवाम का ज़ौक़ व विजदान भी उभरे, उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो। क्योंकि उसी जज्बे से काम लिया जाता है, सियासी तौर पे भी उसी से काम लिया जाता है, मजहबी तौर पे भी उसी से काम लिया जाता है, रूहानी तौर पे भी। अगर वो जज्बा सूफी को मिल जाए तो बिलालो, ओवैसो, जुनैदो शिबली बन जाता है। अगर वो जज्बा किसी सूफी को मिल जाए तो वो बिलालो, ओवैसो, शिबलियो, जुनैद बन जाता है। अगर वही जज्बा किसी मुजाहिद को मिल जाए तो सलाहुद्दीन, महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, तारिक बिन ज़ियाद, ये बन जाता है। अगर वही जज्बा किसी अहले इल्म और दानिश को मिल जाए तो फिर जामी और रूमी नहीं, फिर बू अली जो अकली इस्तदलाल से दुनिया को मुसख्खर करता चला गया। समझो, तवज्जो दीजिए। फिर इमाम राजी, बू अली, ये लोग वो थे जिनके दिमाग अर्शी बुलंदियों तक चले गए। एक उसकी तरफ ले गया, एक उसकी तरफ ले गया, एक उसकी तरफ ले गया, मगर रसूल की बारगाह में जिस सलाहियत का बंदा आया वही कुछ लेके चला गया। ये सब चरवाहे थे जिनको आज तुम रदी अल्लाह अन्हो कहते हो। ये सब चरवाहे थे जिनको आज तुम क्या कहते हो? रदी अल्लाह अन्ह। देखिए, ये सब वो जो सहराओं में बकरियां चराने वाले, भेड़ें चराने वाले, जिसका एतराफ खुद सैयदना फारूक आजम कहते हैं, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना आते तो अबू बकर की एक चरवाहे के अलावा हैसियत ही क्या थी? ये बकरियां हैवानात को चराने वाले इंसानों के लिए माहिर निजाम साज बना दिए मोहम्मद मुस्तफा की करामत। तवज्जो दीजिए मेरी बात की तरफ। फरमा तुम्हारा कारसाज अल्लाह है, रसूल है। फरमा कारसाजी फिर क्या है? कारसाजी किसने कहां पे की है? वक्त बहुत मुख्तसर है, बस मैं चंद जुमलों में आपके सामने जी चंद जुमले आपके सामने अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। किसने किस मकाम पे कारसाजी की? कारसाजी ये है ना, हमारे यहाँ ये तावीज हो गया, किसी को सर दर्द ठीक हो गया, हम कहते हैं ये बड़ा पहुंचा हुआ और ऊंचा दम है। ये सर का दर्द एक यहूदी भी ठीक करता है, एक ईसाई भी ठीक करता है, एक हिंदू भी ठीक करता है। बात तब है जब तेरी रूह की दर्द कोई ठीक करे। बात तब है जब तेरे कल्ब की कसावत कोई खत्म करे। बात कब है जब तेरे दिल के पत्थर को कोई तोड़े। बात तब है जब दिलों के जंग उतरे। रसूल ने दर्दों को ठीक नहीं किया, रसूल ने ऐसी दवा दी जो दवा हर मर्ज के लिए शिफा बन गई। तवज्जो दीजिए, मैं कारसाजी समझाना चाह रहा हूं। कारसाजी क्या है? कारसाज एक मकाम पे हुए, सैयदना
मुकाबले में आया नमरूद, तुम मुकाबले में आए जनाबे इब्राहिम खलील। कारसाजी बता रहा हूं कैसे हुई। मूसा कलीमुल्लाह आए, फिरौन आया। कारसाजी कैसे हुई मैं बता रहा हूं। कारसाजी के लिए जहां पे फिरौन हो वहां मूसा के रूप में आना पड़ता है, और कारसाजी के लिए जहां पे नमरूदियत हो वहां इब्राहिम के रूप में आना पड़ता है, और कारसाजी के लिए जहां अबू जहलियत हो वहां पे मुस्तफा के रूप में आना पड़ता है, और जहां यजीदियत हो वहां हुसैनियत के रूप में आना पड़ता है। इसको कारसाजी कहते हैं, इसको कारसाजी कहते हैं। यह है कारसाजी। और कारसाजी की जनाबे मूसा कलीमुल्लाह, तवज्जो दीजिए जरा। फिरौन ने जब मूसा कलीमुल्लाह को चैलेंज किया कि इस कायनात में तो खुदाई सिर्फ मेरी है, ये खुदा कहां से आ गए, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, फिरौन मैं समझता हूं कि हर तरह के लौ लश्कर तेरे पास है, हर तरह के ढाल डंगर तेरे पास हैं, हर तरह की दाखिला और खारजा पॉलिसी तेरे कब्जे में है। तू चाहे कि इन हालात में मैं तेरे सामने दब के रहूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तेरी फिरौनियत से टकराऊंगा, नतीजे को खुदा पे छोड़ूंगा। टकरा गए, नतीजे को खुदा पे छोड़ा। जनाब इब्राहिम की तरफ भी बढ़िए। नमरूद अपनी खुदाई का सिक्का जमाए बैठा था। मैं कारसाजी समझा रहा हूं। इस कारसाजी के मफहूम को नहीं समझा ये 2 रकत का इमाम। इस कारसाजी के मफहूम को ये नहीं समझा। अगर ये समझ जाता तो इसकी निगाहें बुलंद, इतनी बुलंद होती कि सुखन दिल नवाज होता, जहां पुरसोज होती। मगर ये चीज हासिल ना हो सकी, इसको हासिल ना हो सकी। मैंने पहले भी कहा, 10 साल पहले भी यही कहा, 20 साल पहले भी यही कहा, पूरे दुनिया के 42 मुल्कों में यही कहता आ रहा हूं, हजारों जगह पे यही कहता रहा हूं। 21वीं सदी सूफिया की सदी होगी, मगर 2 नंबर सूफियों का कोई ठिकाना नहीं होगा। याद रख लीजिए, 2 नंबर सूफियों का कोई ठिकाना नहीं होगा। चाहे इधर से आए या उधर से आए, कुछ सूफी मुल्लाओं की तरह, मशरूम की तरह गमलों में उगाए जाते हैं, मगर सूफी ये खुदा मस्त वो होता है जिसकी निगाह उठे तो आसमां बुलंदी हासिल करे, पांव जमीन पे रखे तो जमीनी फतेह हासिल करे। यह है हकीकी सूफी। पिछली सदी में मुल्ला गमलों में उगते रहे, अब इस सदी में पीर गमलों में उगेंगे, लेकिन कोई मोइनुद्दीन उसमें नहीं होगा, कोई निजामुद्दीन उसमें नहीं होगा, कोई साबर कलगरी उसमें नहीं होगा। मैं बता दूं, कोई साबर कलगरी उसमें नहीं होगा। 21वीं सदी वो है जो काले और गोरे, स्याह और सफेद, अपने और बेगाने, जाहिद और पारसा सबको सामने रख के बिठा के दिखा देगी कि बंदाए खुदा कौन है, बंदाए नफ्स कौन है। यहां बंदाए नफ्स और बंदाए खुदा को छान फटक के सामने रख दिया जाएगा। पूरे 3 सूबे हमारे उन मराहिल से गुजर चुके जिन मराहिल से उनको गुजरना था। एले पंजाब, तुम ख्वाबे खरगोश में सोए रहे हो, बड़े आराम से नींद में रहे हो और बहुत आराम कर लिया। याद रखो कि सच्चाई की राहें हर जगह दस्तक दे के आती है, खरे और खोटे को अलग किया जाता है। तुम्हारी आजमाइशें भी शुरू हो चुकी हुई हैं। ठहरो, जरूरी है कि तुम अपने खुदा से किए हुए वादों को पूरा करो। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा दोस्त अल्लाह है, तुम्हारा दोस्त उसका रसूल है और मोमिनीन है। दोस्त खलील है, खलील इब्राहिम। अब नमाज में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। ये इब्राहिम की जरूरत क्या महसूस हुई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद काफी नहीं था?
इब्राहिम की जरूरत क्यों महसूस हुई? अल्लाहुम्मा इसको कमा कह के क्यों बताया गया? इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? सुनो, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम। कहा इसका राज ये है, एक असले मुस्तफा है, एक नस्ले मुस्तफा है। एक असले मुस्तफा है, एक नस्ले मुस्तफा है। हम असल से भी आपको जोड़ना चाहते हैं, नस्ल से भी आपको जोड़ना चाहते हैं। जो असल से मिला वही नस्ल से मिलेगा, और जो नस्ल से मिला वही असल को मानेगा। जो असल को नहीं मानेगा वो नस्ल को भी नहीं मानेगा, और जो नस्ल को नहीं मानेगा वो असल को भी नहीं मानेगा। फरमाए कायनात वालों, दरूद पढ़ो जब तो असले मुस्तफा पे भी पढ़ो और नस्ले मुस्तफा पे भी पढ़ो। असले मुस्तफा पे इसलिए कि पिछलों से राबता रहे, और नस्ले मुस्तफा पे इसलिए कि इन अगलों से राबता रहे। और जिनका पिछलों से ताल्लुक नहीं वो भी कामयाब नहीं, और जिनका इनसे ताल्लुक नहीं वो भी कामयाब नहीं। तवज्जो दीजिए मेरी बात की तरफ। फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे दरूद पढ़ा आपने। अब आइए फरमाया इब्राहिम नस्ले मुस्तफ़ा, असले मुस्तफ़ा इब्राहिम थे। तवज्जो दीजिए, ये वही एक यकीन कामिल जो पीछे से आ रहा है, मूसा से, फिरौन, जनाब इब्राहिम से नमरूद। आगे बढ़ते चले जाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के लिए आग में फेंकने जाने के लिए जब तैयार कर लिया ना, मिंजनीक के रख में, मिंजनीक में रख के फेंका जाने लगा। ऐ अहले मारिफत और ऐ अहले हक, ये हो कभी नहीं सकता कि तुम्हें आजमाइशों से गुजरना ना पड़े और तुम वली बन जाओ। ये मुमकिन नहीं है कि तुम सिर्फ हलवे खाते रहो और वली बन जाओ। ये मुमकिन नहीं है कि तुम्हारे पेट में दर्द तक भी ना हो और तुम वली बन जाओ। ये मुमकिन नहीं है कि तुम्हारा सब कुछ लूटे ना और तुम वली बन जाओ। ये मुमकिन नहीं है कि सब कुछ तुम्हारा जुड़ न जाए, बिछड़ न जाए तो तुम वली बन जाओ। वो बड़ा ठोक बना के बजा के वली बनाता है, वो बड़ा ठोक बजा के वली बनाता है, ठोक बजा के वली बनाता है। मुमकिन आदमी से नहीं है ऐसा। इब्राहिम को छोटे से बचपन से गार में लेके रख दिया, गार में रखा, बच्चा था गार में रख दिया। बड़े हुए तो नमरूद से टकरा दिया, नमरूद से टकरा दिया कि वो पहली जो कहा करता था अब मैं देखूं तो सही कि है कि नहीं। नमरूद के सामने में आए, तवज्जो दीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद आया। नमरूद ने आतिश कदा तैयार किया। आपको मालूम है वो सारी चीजें मैं नहीं बयान करना चाहता, मैं सिर्फ बात अपने पते की आपको बताना चाह रहा हूं। आतिश कदा तैयार कर लिया और उस आग में जनाबे इब्राहिम को फेंका जाने लगा। तवज्जो दीजिए जरा, फेंका जाने लगा आतिश कदे में। हाय हाय हाय, कि ऐसे में जनाबे जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, आके अर्ज करने लगे, ऐ इब्राहिम मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं, आप इस वक्त वहां नहीं जा सकते, मुझसे कोई बात कहनी है तो मुझसे कीजिए कि मैं रब की बारगाह में जा रहा हूं, कोई मैसेज दे रहा हूं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील इधर आओ, करीब आओ। जिब्रील अमीन करीब हुए, कहा जिब्रील मेरा रब देख रहा है कि नहीं? कहा देख रहा है। कहा वो इस मुसीबत को टालना चाहे तो टाल सकता है कि नहीं? कहा टाल सकता है। कहा अगर टाल सकता है और टालता नहीं है तो नमक छिड़को, नमक छिड़को, मजा इसमें ही आता है। नमक छिड़को, नमक छिड़को, मजा इसमें ही आता है। खुदा शाहिद नहीं हाजत मेरी जख्मों को मरहम की, खुदा शाहिद नहीं हाजत मेरे जख्मों को मरहम की। जिब्रील अमीन मेरा मौला नहीं टालता तो मैं मर्ज़ी मौला पे राजी हूं। इसी को मकाम रजा कहते हैं और इसी मकाम को हुसैन वाह करके दिखाएगा। इसी मकाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत दिखाएगी।
इसी मकाम को अहले बैत रसूल दिखाएंगे। मकाम रजा क्या है, मकाम रजा क्या है, मकाम तवक्कुल क्या है, मकाम इस्तिग़ना क्या है, ये बताया जाएगा। ना सिर्फ कलाम से, ना सिर्फ जुबान से, कुंबा लुटा के, बच्चे ज़िबा करा के, भूखा रह के, प्यासा रह के, सिर्फ नारों से नहीं अमल से दिखाया जाएगा। तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। बस अगली बात, अगला जुमला सुनिए। जनाबे जिब्रील अमीन जब ये जुमला कह के चले गए, मिनजनीक में इब्राहिम को रख दिया गया, यानी हिला दिया गया आग में फेंकने के लिए। फिर जिब्रील अमीन आए, दूसरी बार फिर तशरीफ लाए, कहने लगे ऐ इब्राहिम मुझसे कहिए ना कुछ कि मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ। जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा की असल ने यूं दुस्तीदा निगाहों से जिब्रील को देखा, दुस्तीदा निगाहों से जिब्रील को देखा और बकौले इकबाल बहुत खूबसूरत फरमाया। हाय हाय वाल कहते हैं जिब्रील आज तुम खामोश लबे बाम तमाशाई की हैसियत से देखो कि आशिकाने खुदा अपने इश्क के खार जारू से किस मर्दानावार तरीके से गुजरेंगे कि पाँव में चुभे हुए कांटे सर से जा निकलेंगे, पर तुम आह भी न सुनने पाओगे, पर तुम आह भी न सुनने पाओगे। किसी ने इकबाल ने क्या कहा, लबो सकूने आशना, लबो सकूने आशना, दिल में ख्याले यार हो, उनको खबर हो या मुझे कोई और नाराजदार हो, मैं जानूं या मेरा रब जाने, किसी तीसरे को जनाबे इब्राहिम और उसके रब में मुदाखलत की गुंजाइश की नहीं है। लब हो सकूने आशना, दिल में ख्याले यार हो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा दोस्त अल्लाह है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीन युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, तुम्हारा दोस्त। फरमा जिब्रील ऐसा नहीं है, खामोश, तुम जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं और दुनिया देखेगी कि इब्राहिम ने अपने रब के नाम पे किस कदर जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया। तवज्जो दीजिए, बस यही बात है, यह है मार्काए हक। और ये भूल जाओ मेरी जान के सूफी तुम्हें कोई वजीफा देता है, शेख तुम्हें कोई वजीफा देगा और तू तस्बीह लेके बैठ जाएगा। सूफिया तशरीफ फरमा है, अल्लाह की इज्जत की कसम, सूफी सिर्फ उस मुरीद को वजीफा देता है जो इंतहाई निकम्मा, नायल, नफ्स का परवरदा, जो किसी इंसानी माशरे में न रह सकता हो, उसे वजीफा देकर कोने में बिठा देता है ताकि ये अपने कुत्ते को इधर परवरिश पाता रहे, क्योंकि ये किसी इंसान के काम नहीं आ रहा, क्योंकि ये किसी इंसान का दुख नहीं दूर कर सकता, ये किसी दुखिया का दुख दूर नहीं करता, ये किसी बीमार की बीमार पुरसी नहीं कर सकता। जिसे देखो लड़ता है, जब देखो झगड़ता है, शक्ल इसकी दज्जालों की तरह बन गई है, उसे वजीफा देता है कि ये बैठ जा, पहले नफ्स के कुत्ते को मार, पहले घर में बैठ के कुत्ता ये नफ्स के कुत्ते को क्या कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तशरीफ रखें, बस हो गया, आप तशरीफ रखें, आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया। गुफ्तगू सुनिए मेरी ताकि आप जो है उसको समझ सके। तवज्जो दीजिए मेरी बात की तरफ, गौर कीजिए, सुनिए। मेरा रब आपको सुनने की तौफीक दे और मेरा रब हमें कौल और फेल के तजाद को खत्म करने की तौफीक दे। मेरा रब
हमें सही मानू में इब्राहिम की इस सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए कि आग में भी कूदना पड़े तो कूद जाओ। तवज्जो दीजिए, आपने समझ आई आपको कि कारसाजी क्या है, कारसाजी किस तरह की जाती है। कारसाजी ये नहीं कि किसी की दुआ से सर दर्द ठीक हो गया, पेट का दर्द ठीक हो गया। कारसाजी वो है जो इब्राहिम ने की, कारसाजी वो है जो मूसा कलीम ने की, कारसाजी वो है जो हुसैन ने की, कारसाजी वो है जो मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाई। यह है कारसाजी। इस तरह की कारसाजी जब किसी के सामने आए तो कौन उसको तस्लीम करने से इनकार करता है। समझिए, मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपको राह हक पे ले जाए, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। बहुत थोड़ा वक्त है नस्ल इंसानियत तुम्हारे पास। गफलत की राहों पे हम इतने जा चुके कि खुद बीन हो गए। राह गफलतें हमने इतनी अपनाई कि खुद परस्त हो गए। मैंने अर्ज किया आपको कि अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली वजीफा और चिल्ला उस मुरीद से करवाता है जिसका नफ्स अम्मारियत के अंदर हो। उसे कहता है कि बैठ जाओ ताकि न तू किसी को काटे न तुझे कोई काटे, न तू किसी से लड़े न तू किसी से लड़े न कोई से लड़े। मगर अल्लाह का वो वली जो आने वाले को देखता है, एक निगाह में उसको उस मुकाम पे पहुंचा देता है जिसके वो अहल होता है, जिसके वो अहल होता है। इस निगाह को इसीलिए कहा इकबाल ने, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दोस्तों, मेरे एक आखिरी जुमला कह के और आखिरी ये हदीस का लफ्ज आपके सामने अर्ज करके कर दूं कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहले अर्ज कर दिया, खुदा दिखता है सूरत मुस्तफा में दिखता है। खुदा नजर आता है सूरत मुस्तफा में नजर आता है। जिसने मुस्तफा को देखा उसने खुदा को देखा, क्योंकि वो मुमकिनुल वजूद, वो वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद वाजिबुल वजूद की सूरत में तभी आ सकता है जब वाजिबुल वजूद उसकी बाज सिफात के साथ मुत्तसिफ हो जाए। मुस्तफा उनकी सिफते इल्म से मुत्तसिफ हो गए, मुस्तफा उनकी सिफते समात से मुत्तसिफ हो गए, मुस्तफा उनकी सिफते हज से मुत्तसिफ हो गए, मुस्तफा उनकी सिफते कय्यूम से मुत्तसिफ हो गए, मुस्तफा उनकी सिफते बसीर से मुत्तसिफ हो गए। ये अल्लाह की जाती सिफात है। अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह हय है, अल्लाह कय्यूम है। ये उसकी जाती सिफात हैं। जब ये उसकी जात की सिफात मुस्तफा में आई तो फरमा मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, क्योंकि उसकी जाती सिफात का मुजस्समा मोहम्मद बन के आया है। तो एक जबरदस्त बात आपके सामने अर्ज कर दूं, वो ये है कि हजरत आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ये बात जो मैं आपको सामने अर्ज करने लगा हूं, ये हदीस कशफी है। इसको क्या कहते हैं? हदीस कशफी। कशफी हदीस वो होती है जो सूफिया, जिस तरह दाता गंज बख्श, जिस तरह हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह के औलिया ने जो बराए रास्त जिन्होंने सरकार से कलाम फरमाया, उसका मानना आपके ऊपर है। अहकाम में वो मोतबर उलमा नहीं तस्लीम करते, मगर उशाक तस्लीम करते हैं, उशाक तस्लीम करते हैं, उलमा नहीं तस्लीम करते। मगर आपने फरमाया सुनो, अना तो सुम्मिया अलल अर्दे मोहम्मद, फरमाया मेरा नाम जमीन पे मोहम्मद रखा गया। वफी समाए बे अहमद, वफी सरा बे महमूद, व अलल अर्श बे अहद। तवज्जो दीजिए, मेरा नाम जमीनों में मोहम्मद है। तवज्जो दीजिए, मेरा नाम आसमानों में अहमद है। तवज्जो दीजिए, मैं तसरा निचली कायनात में महमूद हूं और अर्श पे अहद हूं। तवज्जो दीजिए, मैंने इसलिए अर्ज किया कि यह जुमला कैसा है। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया,
इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसानिल उमर, अल्लाह उमर की जुबान से बोलता है। ये जुमला भी उसी तरह का है, ये जुमला भी उसी तरह का है। फिर ये जुमला भी सुनिए, फरमाया ला यकूलु इल्लल्लाह। मौला अली ने फरमाया मौला अली फरमाते हैं मा राइतु शय्यन अल्लाहु गनी इल्ला राइतुल्लाह फीही, मैंने कोई चीज ऐसी नहीं देखी जिसमें अल्लाह ना देखा हो। कोई चीज ऐसी मैंने नहीं देखी जिसमें मैंने अल्लाह को, या तुई या खुए तू या बुए तू, इसी को वहदतुल वजूद कहते हैं। मगर ये बड़ी ऊंची बात है, मेरे और आपके बस की बात नहीं है। फरमा मा राइतु शय्यन इल्लल्लाह, मैंने अल्लाह के सिवा किसी चीज को नहीं देखा। फरमा इन्ना अहदुकुम लम युरा रब्बहु हत्ता ला यमूत, अल्लाह गनी, कि जब तक मरोगे नहीं खुदा को नहीं देख सकते। सूफी क्यों देखता है कि वो मूतू कबला अंता मूतू, मरने से पहले जो तेरी जिस्मानी ख्वाहिशें हैं उनको खत्म कर दे, तेरी रूहानी ख्वाहिशें जिंदा हो जाएंगी। जिस्मानी ख्वाहिशों को मिटा, रूहानी चीजें जिंदा हो जाएंगी, क्योंकि वो तेरे अंदर मुर्दा बीमार जरसूमों की तरह मौजूद हैं। जो ही उनको फीड मिलना शुरू हो जाएगी वो जिंदा हो जाएंगी, और जब वो जिंदा होंगी तो तू जिंदा हो जाएगा। जब वो जिंदा होंगी तो तू जिंदा हो जाएगा। यह बस सिर्फ आज तक की गुफ्तगू, इतनी अर्ज करके बस आखिरी इजाजत चाहूंगा कि आज का ये इज्तिमा अज़ीमुश्शान, जिसमें ये मशाइख़ उज़्ज़ाम सिलसिला आलिया चिश्तिया के, सिलसिला आलिया कादरिया, गलबाए शरीयत और इस्लाहे उम्मत के लिए है, और सिलसिलाए आलिया चिश्तिया, सिलसिलाए आलिया चिश्तिया गलबाए मोहब्बत और गलबाए इश्क, इसके लिए दुनिया में पैदा किया गया, क्योंकि इश्क और मोहब्बत हर मोमिन और गैर मोमिन की तलब है, उसकी सबकी जरूरत है। इसलिए जरूरी था कि जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोइनुद्दीन अजमेरी को हिंद का सुल्तान बना के इसीलिए भेजा कि एक जिस्मों की इस्लाह करेगा उसका नाम शरीयत है, और एक रूह की इस्लाह करेगा उसका नाम हकीकत है। जहां शरीयत और हकीकत के दोनों मंबे बाहम मिल जाएंगे उसका नाम मारिफत होगा, और जहां मारिफत के ये दरिया अपने जोबन पे ठाठे मारेंगे उसी को हकीकत कहा जाता है, उसी को हकीकत कहा जाता है। मेरा रब मुझे और आप सबको सही मानों में समझने की तौफीक दे। बंदगाने खुदा, आखिरी इस दौर के अंदर अब सिलसिला चिश्तिया के लोगों को चाहिए है कि वो अपनी राहों पे इस तरह मुड़े कि 21वीं सदी इनकी है, 21वीं सदी सूफिया की है, 21वीं सदी सूफिया औलिया अल्लाह की है। गैर मुस्लिम आपके कदमों पे निसार हो जाएंगे और ईमान लाएंगे। मेरा रब हुजूर सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ये अल्लाह की मैं वहदत के शराब खाने, जो कहीं तौसा शरीफ में है, कोई सियाल शरीफ में है, कोई अजमेर शरीफ में है, और कोई गोलड़ा शरीफ में है, कोई मेहरा शरीफ में है, कोई बीरबल शरीफ में है। इन जगहों पे आओ और यहाँ से अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत की शराब पियो, और नफ्स और शैतान को भूल जाओ और रब को याद रखो। वमा अलैना इल्लल बलाग।